दोस्तों यदि आपके भी परिवार में कोई सदस्य जिसकी उम्र लगभग 60 साल हो चुकी है, यदि उनको सरकारी तरफ से प्रति महीने 1000 की राशि अथवा टोटल 3 महीने पर 3000 रुपए की राशि जो है पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है, तो दोस्तों ये पैसा जो वृद्धा पेंशन के रूप में आपके खाते में रिसीव होता था, तो यह पैसा आपको तभी रिसीव हो सकता है जब तक आप अपने आधार कार्ड की जो केवाईसी होती है उसको नहीं करा लेते हैं। लेकिन दोस्तों अब सरकार की तरफ से एक बड़ा अपडेट निकल करके ये आ रहा है कि यदि आपको यह किस्त प्राप्त हो रही है अथवा किसी कारण से आपका जो वृद्धा पेंशन का पैसा है आपके खाते में रिसीव नहीं हो रहा है और रुका हुआ है, तो दोस्तों हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अब पेंशन में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है और आपको अपने वृद्धा पेंशन की आधार की ई-केवाईसी कराना बहुत ही जरूरी हो चुका है और तभी आपको ये पैसा वृद्धा पेंशन का आपके खाते में रिसीव हो पाएगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको कैसे अपने पेंशन की आधार की ई-केवाईसी करनी है, इसका सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो दोस्तों अब आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा और हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी तरफ से आने वाली ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप तक पहले पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वृद्धा पेंशन की ई-केवाईसी करने के लिए आपको अपने मोबाइल के आना है और आने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको टाइप करना है sspi.gov.in। दोस्तों टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। सर्च करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक पहला लिंक sspi.up.gov.in का एक दिखाई देगा, तो आपको इसी लिंक पे दोबारा क्लिक करना है। तो दोस्तों क्लिक करते ही आप यहाँ पर जो एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की ऑफिशियल साइट होती है आप उसके अंदर आ जाते हैं और आने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि देख सकते हैं आप पुराने आवेदक अपने पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर जो है रजिस्टर करते हुए स्वयं अपने आधार को ऑनलाइन सत्यापित करें। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो लिंक दिखाई दे रहा है इसका मतलब यही है कि आपको अब अपने जो पेंशन की आधार की ई-केवाईसी होती है उसको कराना अब यहाँ पे बहुत ही जरूरी हो गया है, तभी आपका जो ये पैसा है वृद्धा पेंशन का आपके खाते में रिसीव हो पाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको आधार की ई-केवाईसी करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर वृद्धा पेंशन वाले इस लिंक पर आ जाना है और आने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक नया इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर एक ऑप्शन आपको आवेदक लॉगिन का दिखाई दे रहा है, आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक नया इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। तो जहां पर दोस्तों सबसे पहले आपको सेलेक्ट पेंशन स्कीम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 प्रकार के पेंशन आपको देखने के लिए मिल जाता है, जैसे ओल्ड पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ओल्ड पेंशन का जो है आधार की ई-केवाईसी करना है, तो ओल्ड पेंशन वाले ऑप्शन को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो पेंशन का रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर होता है उस रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर को हमें यहाँ पर दर्ज करना होता है और रजिस्ट्रेशन आईडी दर्ज करने के बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपके पेंशन पे आपने अप्लाई करते हुए दर्ज किया था उस मोबाइल नंबर को भी आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि ऐसे ढेर सारे लोग हैं जिनको अभी तक अपना जो पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर ज्ञात करने के लिए हम आपको ये बता देना चाहते हैं, आपको फिर से अपने पोर्टल के ऑफिशियल साइट पे आ जाना है और आने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पेंशन सूची का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ इस पेंशन सूची वाले ऑप्शन पे आकर के यहाँ से अपना जो पेंशन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ऑलरेडी इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप सिंपली ढंग से निकाल सकते हैं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप एक नए पेज पे आएंगे, यहाँ से आपको अपना जो जनपद है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर से आप एक नए पेज पे आएंगे, नए पेज पे आने के बाद यहाँ से आपको अपना विकास खंड जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। विकास खंड सेलेक्ट करने के बाद आपका जो ग्राम पंचायत का नाम है यहाँ पर आ जाता है, आपको सिंपली यहाँ से अपने ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर लेना है। ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कुल पेंशनर्स की इस गांव में संख्या है टोटल यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो आपको सिंपली इसी नंबर पे क्लिक करके अपने पेंशन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको निकाल लेना है। तो दोस्तों विलेज के नाम पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्राम वाइज पेंशनर की सूची है उनकी जो लिस्ट है यहाँ पर ओपन होकर के आ जाती है। यहाँ पर दिया गया जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको अब यहाँ से इसको नोट कर लेना। नोट करने के बाद फिर से आपको वापस पेंशन के फिर से ई-केवाईसी वाले साइड पे आ जाना है और आने के बाद यहाँ से अब आपको अपना जो पेंशन का स्कीम है उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने अभी यहाँ से नोट किया हुआ था उस नंबर को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद अब दोस्तों यहाँ पर जो है अब आपके पेंशन पे जो दर्ज मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर अगर आपको नहीं पता है तो सिंपली आप यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए और आपको मिल जाएगा, पहले से रजिस्टर्ड आवेदक अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। दोस्तों यदि आपका पेंशन बहुत ही पुराना अप्लाई किया गया है तो हो सकता है आपका जो मोबाइल है वो कहीं मिस हो गया हो या आपके पास मोबाइल नंबर अवेलेबल ना हो। अब आप यहाँ पर आकर के अपना जो न्यू मोबाइल नंबर है उसको अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब अपना मोबाइल नंबर आप कैसे अपडेट करेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पर इस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट पेंशन स्कीम वाले ऑप्शन पे आना है और आप
ओल्ड पेंशन वाला जो ए ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है उसको यहाँ पर दर्ज कर देना है। बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करने के बाद नीचे आएंगे तो इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जा रहा है, तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप अभी यहाँ पे निकाले हुए थे उस नंबर को आपको यहाँ पे दर्ज करना है। इसके बाद जो अब आप नया मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे मेंशन करके नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करते ही दोस्तों आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज किया है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर मेंशन करना है, और ये दिया गया जो ये कैप्चा है इस कैप्चा को यहाँ पर आपको मेंशन करके सबमिट कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ऑलरेडी आपका जो ये दिया गया मोबाइल नंबर है ये आपके पेंशन के साइट पर तुरंत ही अपडेट हो जाएगा। और अपडेट होने के बाद दोस्तों फिर से अब आपको बैक आ जाना है, और आने के बाद आपने यहाँ पर जो मोबाइल नंबर अपडेट किया था उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। और मेंशन करने के बाद नीचे ये जो ऑप्शन सेंड ओटीपी का दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और दिया गया जो ये कैप्चा है इस कैप्चा को सेम है जैसे इस कॉलम में आपको भर करके लॉगिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करते ही आप फिर से एक नए पेज पे आ जाएंगे, और एक नए पेज पे आने के बाद यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर आपको 3 स्टेप देखने के लिए मिल जाता है। जैसा स्टेप आपका फर्स्ट जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड सक्सेसफुली का दिखाई दे रहा है, और जो सेकंड ऑप्शन है एप्लीकेशन फाइनली लॉक्ड का ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो फाइनली यहाँ पे जो स्टेप 3 है एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन का दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि इस बेनिफिशियरी का जो है अभी आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, तो अब आधार वेरिफिकेशन करने के लिए इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ इस प्रकार का एक नया इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है, जहां पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट का जो है आधार सत्यापन करने के लिए कहा जा रहा है। तो आधार सत्यापन के लिए अब यहाँ पर जो है आवेदक का जो नाम है उस नाम को यहाँ पे दर्ज करना है। आवेदक का जो आधार कार्ड नंबर है उस आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर दर्ज करना होगा। आवेदक का जो जेंडर है उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनुअली यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके बाद आपको अगले स्टेप पे आकर के यहाँ पर जो ये स्टेप दिखाई दे रहा है इस एग्री वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। क्लिक करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आधार वेरिफिकेशन करने के बाद यहाँ जो फॉर्म का प्रारूप है कुछ इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिल जाता है, जहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको और दिखाई दे रहा होगा आधार सत्यापन विवरण का। तो आधार सत्यापन विवरण वाले ऑप्शन पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे वेरीफाई ऑन 20 फरवरी 2025 का ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस आधार को जो है ऑलरेडी वेरीफाई कर दिया गया है। इस तरीके से आप भी अपना जो है अपने आधार का KYC कंप्लीट करके आपका जो पेंशन का रुका हुआ जो पैसा है उस पैसे को अपने खाते में आप आसानी पूर्वक मंगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारी ये जानकारी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी, किस तरीके से आप भी अपने पेंशन के आधार की KYC करके सरकार की तरफ से मिलने वाला जो ये प्रति महीने पेंशन की 1000 की राशि है इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारी ये वीडियो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।